मोहित मेरे साथ है। मानव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहां पर पंजाब, हरियाणा समेत और फिर मेरे साथ लंदन से जो गेस्ट हैं उनके पास में जा रहा हूं। आइए जरा यहां पर दिखाएं आपको कुछ चीजें प्ले आउट करके, प्ले करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है पंजाब। आप इसको समझिए क्या हो रहा है अभी। दिल्ली एनसीआर के आसपास क्या हाल है, एनसीआर में कोरोना का संक्रमण और अभी क्या चल रहा है ये देखें आप। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, 500 के ऊपर आंकड़ा चला गया है। एक नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। नोएडा में, गुरुग्राम में संक्रमण दर बढ़ती जा रही है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 9 जिलों में कर्फ्यू है और पंजाब में सबसे ज्यादा मौतें आ रही हैं। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स के साथ सीधे, ये ग्राफिक्स और बीच बीच में जो ब्रेकिंग है पंजाब की उसके साथ हम सीधे चलेंगे। लंदन से हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर एक ट्रेंड की बात की जाए, जिस तरीके से हमने बाहर विदेशों में देखा और जो अभी के हालात हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर खन्ना, क्या प्रारूप होगा? क्योंकि देखिए क्या इसका स्वरूप होगा, क्योंकि भारत में जो केसेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो केसेस बढ़े हैं वो नए स्ट्रेन से बढ़े। भारत में नया स्ट्रेन नहीं आया है इतना ज्यादा, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी निशांत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। ये ना सिर्फ इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, बल्कि पूरे विश्व में और अब भारत में हम लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं एकदम यही हुई है कि पहले टिपिकल कोरोना वायरस स्ट्रेन था जिससे सारी केसेस हुए। उसके बाद हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया, केसेस कम हो गए। फिर स्ट्रेन आया जो कि बहुत ज़्यादा विरुलेंट था, उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी, थैंकफुली उसकी फेटेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से सेकंड केसेस ज़्यादा बढ़े। तो ये जो डेमोग्राफिक पैटर्न है बहुत क्लियरली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और ये पूरी दुनिया में देखा गया है। और अब इस तरीके से अगर उसी मॉडल को फॉलो किया जाए तो भारत में भी इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। ये भी आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रेन बल्कि किन जगहों पे ये हो रहा है। तो यहाँ पर भी जब हुआ था, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा था, जनसंख्या ज़्यादा थी, जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा था, वहाँ पर पहले आता है, वहाँ से लोगों का मूवमेंट फिर गाँव में होता है और वहाँ पर फिर पूरे देश में फैलता है। इसी तरीके से दिल्ली, मुंबई में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे फिर आशंका है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये पेरिफेरीज में फैलने लगता है। दो चीज़ें जिससे ये ट्रेंड रोका गया, इसको कट किया गया और जिसकी बहुत ज़्यादा सफलता यूके में हुई है, पहली लॉकडाउन और दूसरी वैक्सीन। और लॉकडाउन, जैसे आपके प्रवक्ता पहले बता रहे थे, बिल्कुल सही है। लॉकडाउन का मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि यूके में भी पुराना एक्सपीरियंस इस तरीके से था कि जब फेस्ड किया गया था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये लोग बाहर जा सकते हैं, स्कूल बंद नहीं होंगे, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देखने को मिली थी और वो केसेस फिर भी प्लेटू हो गए थे लेकिन बढ़ रहे थे। लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, यहाँ तक किया गया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये समझा जाए डॉक्टर खन्ना, बाय एंड लार्ज लोग जो हैं वो समझने वाले नहीं है, दैट्स वो एक अंडरस्टूड है, तो आपको उनको रोकना ही पड़ेगा इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी। जी देखिए, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी था कि कब इसको कंप्लीट किया जाए और कब आपको ढील दी जाए। तो इसलिए मैं दूसरी तर्ज पे आता हूँ। इसका आंसर फिर था कंप्लीट एंड सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और बिकॉज यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ऑफकोर्स लॉजिस्टिकली थिंग्स थोड़ी ईजी थी, तो इन लोगों ने इस समय करीब 25 मिलियन बल्कि 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इसका मतलब है करीब 40% ऑफ द पीपल हैव गॉट कम से कम एक डोज। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे ये ख़त्म कर रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं, लोग काम पे जाने लगे हैं। फिर भी केसेस आप ये देखिए कि एक दिन में 5 से 6 हज़ार हैं और अनफॉर्चुनेटली डेथ्स जो हो रही हैं वो 100 से 200 हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे और भी चीजें वहां की केस स्टडी समझूंगा। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।